Welcome back to my YouTube channel. Now we will see about the control statement used in Java. So there are basically three type of control statement in the Java. जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाला कौन सा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा क्या है लूपिंग वाला है, तीसरा जंप स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग में जो पहला टाइप का है वो इफ स्टेटमेंट्स है। इफ के भी चार टाइप है। सिंपल इफ है, इफ एल्स है, एल्स इफ है या नेस्टेड इफ। तो ये चार तरीके से हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और जावा के अंदर चार तरीके के लूप स्टेटमेंट है। पहले वाला है डू व्हाइल, व्हाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। और जंप स्टेटमेंट भी है, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है तो हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो पहले वाला हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो उसमें जो है सबसे सिंपल वाला सिंपल इफ़। ठीक है। तो सिंपल इफ़ में क्या रहेगा, सिर्फ एक इफ़ कोड रहेगा। इफ़ के साथ में कोई कंडीशन रहेंगी। और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब असल में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर ट्रू इसका मतलब जो वैल्यू है वो ट्रू लिख के आएंगी। अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। अगर यहाँ पर फॉल्स आता है देन अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। तो वही यहाँ पर डायग्राम में समझाया गया है। इफ़ के साथ में कोई कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के अंदर जो कोड रहेगा उसके करली ब्रैकेट में, तो वो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर फॉल्स होती है तो वो इफ़ के कोड को छोड़ देगा और अगले इफ़ कोड के जो कोड है उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। तो हमने फाइल का नाम दिया है इफ़ एग्जांपल नाम से दिया है। और उसमें हमने दो एक वेरिएबल लिया है एज इक्वल टू 20। हमने डायरेक्टली डिक्लेरेशन के साथ में असाइनमेंट भी कर दिया है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और असाइन भी कर दिया। तो हमने एज के अंदर डाला है 20। एज में जो है 20 स्टोर है। तो हम चेक कर रहे हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो आप देख सकते हैं क्योंकि एज 20 जो है 18 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। इसका मतलब क्या, डायग्राम के हिसाब से इफ में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो मतलब याला ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट, तो ये आपके आउटपुट में डिस्प्ले होगा। वही उसी तरह अगर यहाँ पर मैं 20 की जगह 18 से छोटा कोई नंबर या 18 भी लिखता। ठीक है, 18 भी अगर, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल लिखता तो यहाँ पर 18 लिखेंगे तब वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एज ग्रेटर देन 18 लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पर 18 भी डालूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर 18 या उससे छोटा कोई नंबर डालूंगा एज में, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपके डिस्प्ले में नहीं आएगा। ना दूसरा टाइप का इफ स्टेटमेंट है इफ विथ एल्स। मतलब इफ के साथ में हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, इफ के अंदर अगर कोई कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है देन इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर वही कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में आगे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, नंबर हम चेक कर रहे हैं कि हम हमारा जो एंटर किया हुआ नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो हमने फाइल का नाम दिया इफ एल्स एग्जांपल, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ट्स। ठीक है। सो मैंने नंबर लिया, नंबर 13 लिया। अब मैं चेक कर रहा नंबर इवन है या ऑड है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये परसेंटेज। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर देगा। ठीक है, मतलब 13/2 उसका रिमाइंडर देगा, तो वो या तो ज़ीरो आएगा या तो वन आएगा। ठीक है। तो अगर वो ज़ीरो आता है इसका मतलब क्या है, वो जो नंबर एंटर किया हुआ है वो इवन है। और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो मतलब वो वन आएगा। तो वो नंबर जो रहेगा वो मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि नंबर 13 है तो इफ नंबर परसेंटेज टू इक्वल इक्वल ज़ीरो, मतलब ये कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स वाली और एल्स में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, ऑड नंबर। ना ये हो गया दूसरे टाइप का इफ स्टेटमेंट, मतलब इसके साथ में इफ के साथ में एल्स होता है। पहले वाला क्या था, सिंपल इफ, इसमें सिर्फ इफ होता है। दूसरा है आपका इफ के साथ में एल्स। तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा,
एल्स जो है हमेशा इफ के बाद आएगा, और एल्स कभी भी अकेला नहीं आएगा। मतलब हम सिर्फ एल्स लिख के कोई कंडीशन नहीं डाल सकते। अगर मैंने इफ स्टेटमेंट नहीं डालना, उसके बाद में मैंने डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट यूज किया, तो आपको मिलेगा एरर। तो इफ के बाद में एल्स लिख सकते हैं, लेकिन एल्स के पहले इफ का होना जरूरी है। ठीक है, मतलब इफ अगर हम अकेले लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इफ के अगर मैं एल्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर में क्या रहेगा, इफ जरूर रहेगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तीसरे टाइप का जो है वो ये दूसरी एग्जांपल है। मतलब हम चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर, कोई जो एंटर किया हुआ ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसमें दो तीन कंडीशन है। मतलब अगर कोई नंबर 4 और 400 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 4 से भी है, 400 दोनों से, लेकिन 100 से नहीं है, तो वो नंबर, वो जो ईयर है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ईयर इक्वल टू 2020 डाला, और मैं चेक कर रहा कि ये ईयर लीप है या नहीं। तो ये मल्टीपल कंडीशन मैंने यहाँ डाल दिया। ईयर अगर 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है, साथ में वो 400 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये एंडिंग वाली कंडीशन। ठीक है, और ये ऑरिंग वाली, मतलब ये दोनों के साथ में ऑरिंग वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 2020 आपका ये लीप ईयर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा लीप ईयर, और अगर ये ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स होंगी, तो एल्स के साथ वाला प्रिंट होगा।